नमस्कार। एक और कॉमिक बुक जो हमें ये सिखाएगी कि सोचते कैसे हैं और क्या सच है और क्या झूठ है, उसको कैसे पता लगाया जाए, उसके बारे में बताती है। उसके हिंदी रूपांतर के साथ मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ। क्या अर्थ है कोगितो का, ये हम इसी कॉमिक में जानेंगे। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं जानना, लेकिन क्या हमें अर्थ मालूम है वास्तव में कि जानना होता क्या है। हम सभी का स्वभाव ये है कि हम ये जानकारी रखते हैं कि किसको कितना आता है और किसको कितना नहीं आता है। और उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोल है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ये हम कैसे मान सकते हैं कि ये बात सच है। और किसी चीज़ को ये पता होना कि हाँ ये बात सच है, और किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोच होना कि शायद ये सच हो भी सकता है या नहीं, इसमें क्या अंतर है और कैसे हम किसी चीज़ के सच होने और झूठ होने में अंतर कर सकते हैं। यदि आप ये बातें जानना चाहते हैं, किसी साइंटिफिक जो प्रोसेस है इसकी उसको जानना चाहते हैं, तो कोगी तो एक यात्रा है। ये बुक एक कॉमिक बुक, ये एक यात्रा है जिसे अंकित और अंकिता ने अपनी बातचीत के आधार पर लिखा है, और इसमें आप जान पाएंगे कि कैसे हम सच तक पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोगी तो एक बेहतरीन पुस्तक, कॉमिक बुक आप सभी के लिए, और इसका हिंदी रूपांतर लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो अंकित कहता है, हे अंकिता कहती है, अंकित मैं कुछ सोच रही हूँ। तो अंकित कहता है, हाँ तुम सोचती बहुत ज़्यादा हो और हमेशा सोचती ही रहती हो अंकिता। तो अंकिता कहती है, हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल अंकित, और हम, क्या तुम जानते हो, हम सभी हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय भी हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। और उसने कहा कि फिर अंकित पूछता है कि क्या सभी व्यक्ति एक समान इंटेलिजेंटली सोच सकते हैं, बुद्धिमत्ता से सोच सकते हैं। अंकिता कहती है नहीं, एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित मस्तिष्क जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है बनस्पत बाकी दिमागों के। तो उसके बाद वो कहता है कि कैसे अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया जा सकता है, कैसे उसको ट्रेन किया जा सकता है। तो उसने कहा कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और ज़्यादा बुद्धिमत्ता से सोचने के लिए, और ज़्यादा वैज्ञानिकता से सोचने के लिए, इसके साथ ही तार्किकता के साथ, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ सोचने के लिए। अंकित कहता है, मेरे पास एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं एक किताब लिखूं इसके ऊपर। और अंकिता कहती है, क्या? हाँ ये सही रहेगा, इट कुड बी कॉल्ड कोगितो। इस किताब को अंकित कहता है मैं कोगितो नाम दूंगा, क्योंकि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है थिंकिंग, यानी सोचना। तो अंकिता कहती है बिल्कुल सही, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें हम ये बताएंगे कि सोचना क्यों ज़रूरी है। तो क्या हम शुरू करें? अंकित कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि शुरू कहाँ से करूँ। तो अंकिता कहती है, तुम जानते हो कि कहाँ से शुरू करना है। यानी कि उसका इशारा एक पज़ल की ओर है। आप जानते हैं कि अंकित और अंकिता पज़ल्स एक दूसरे को पहेलियाँ देते हैं और उसी के आधार पर ये बुक आगे बढ़ती है। तो इस बार भी एक किताब है, उसने एक एक पज़ल है, उसने कहा देखिए देखो इस पज़ल की ओर जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो आप भी इस पज़ल को ध्यान से सुनेंगे। अगर यहाँ पर तीन चेस्ट यानी तीन तिजोरियां रखी गई हैं और तीन तिजोरियों के बारे में तीन बातें बताई गई हैं और तीनों सही हों, तो खजाना किस तिजोरी में होगा? पहली बात यह है कि जो तिजोरी नंबर 2 है उसमें खजाना नहीं है, और दूसरी बात है कि खजाना या तो 1 में है या 3 में है, और तीसरी बात है कि तीसरे में खजाना नहीं है। तो अब अंकित सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है शायद खजाना पहले वाले उसमें है, तिजोरी में है। अंकिता कहती है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये कैसे बताया? तो अंकित बताता है कि पहली स्टेटमेंट से ये तो स्पष्ट हो गया कि खजाना दूसरी तिजोरी में नहीं है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि खजाना तीसरी तिजोरी में नहीं है। तो इस प्रकार से एक ही तिजोरी बची जो थी पहली तिजोरी, तो उसी में खजाना है। अब अंकिता कहती है, अभी अभी जो तुमने किया उसे ही विश्लेषण कहते हैं। और तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और उसके बाद अंकित कहता है, हाँ बिल्कुल, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। तो और अंकिता कहती है, उसके बाद तुमने कुछ साक्ष्य जुटाए, कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, और उसके बाद तुम एक निष्कर्ष पर निकले। अंकित भी हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे सुन रहा है चुपचाप। और फिर वो कहता है, यू नो दैट, तुम जानती हो
कि मुझे ये सब कुछ लिख लेना चाहिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो वो लिख लेता है कि विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो आप भी ध्यान से सुन ले। पहले समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उसके बाद उनको ध्यान से उनका विश्लेषण किया, फिर उस पर जो है वो अपने अपने तर्क रखे, आर्ग्यूमेंट्स रखे, और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर निकले। तो अंकिता कहती है हाँ, मुझे लगता है कि अब इसी से हमारा पहला चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, और इसको आर्ग्यूमेंट्स भी हम कह सकते हैं। और अंकित कहता है वाह, सुनने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो पहला चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया है। ये थी इंट्रोडक्शन। तो पहले चैप्टर का नाम इन्होंने द वॉक रखा है। वो इसीलिए क्यों रखा है, क्योंकि आप देखेंगे आगे। तो अंकित कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हमें कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए? जब मैं चलते चलते सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि वो वॉक पे जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम भी वॉक है। अंकिता कहती है बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब क्योंकि वो सोच रहा था कुछ अपने दिमाग में, तो कहीं और ही चला जाता है वो। तो आप देख रहे हैं चित्र में, आप देख सकते हैं अंकिता आवाज़ लगाती है, अरे अंकित, क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो? तुम किस तरफ जा रहे हो? तुम गलत चले गए हो, हमें दूसरी तरफ घूमने जाना है। अंकित कहता है हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ गहरी सोच में डूब गया था। फिर अंकित कहता है कि तुम कुछ पहले चैप्टर के बारे में बोल रही थी, पहले पार्ट के बारे में, कुछ फेक न्यूज़ यानी कि झूठी खबर के बारे में बता रही थी। हाँ, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मैंने एक बार पढ़ा था जिसमें ये बताया कि राइट बंधु जो थे वो पहले व्यक्ति नहीं थे हवाई जहाज़ उड़ाने वाले। इस पर चौंकते हुए अंकित कहता है, क्योंकि उसने तो यही सुना था कि क्या ऐसा भी है? और वो कहता है दावा क्या क्या होता है भाई, कोई कैसे दावा कर सकता है? अंकिता कहती है मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। वो और इतना कहते कहते अंकित क्योंकि सोच रहा था, बोलता है रुको रुको, मेरा भी इंतज़ार कर लो। अंकिता कहती है कि जो मैंने इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है कि ये सच है या झूठ है। मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को ये बताया। अंकित दौड़ते हुए आता है और कहता है अरे, मैं तो थोड़ा सा चलने पर ही थक गया, मुझे अब तो व्यायाम शुरू करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत पतली हो गई है। अंकिता कहती है अंकिता कहती है कि उन्होंने सोचा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। तो ये देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का जिक्र किया गया है जिसमें एक लेखक जो है इस आर्टिकल का, वो ये क्लेम कर रहा है कि राइट बंधु नहीं थे पहले व्यक्ति किसी भी हवाई जहाज़ को उड़ाने वाले। तो अब अंकिता कहती है तुमने अभी अभी पूछा दावा क्या होता है। देखो, तुमने अभी न्यूज़पेपर देखते हो, कोई लेख देखते हो, या व्हाट्सएप पे कोई संदेश देखते हो, या कोई खबर सुनते हो जो किसी लेखक के द्वारा क्रिएट की गई होती है। तो वो लेखक अपनी उस खबर में जो केस बिल्ड करता है, यानी जो बात कहता है, जो तथ्य रखता है, वही क्लेम कहलाता है। उदाहरण के लिए, अब जैसे इस आर्टिकल में अंकित कहता है कि राइटर ने ये क्लेम किया है कि राइट बंधु जो थे वो हवाई जहाज़ उड़ाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। अंकिता कहती है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और अब हम इस आर्टिकल को एनालाइज करेंगे, टेक्स्ट मैसेज को, कि ये क्लेम सच है या नहीं। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑथर क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है, वो जानना पड़ेगा। और उसके बाद उसके क्या क्या साक्ष्य है उसने रखे हैं, उसके पक्ष में क्या क्या उसने तर्क दिए हैं, क्या डाटा है, उसको भी तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, इस आर्टिकल को यदि तुम देखो जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें बहुत से आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं। जैसे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि व्हाइट हेड ने, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, व्हाइट हेड ने 1903 से पहले ही जो है वो सफलतापूर्वक एक जहाज़ उड़ा लिया था। दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि स्टेला रेडोल्फ ने एक किताब लिखी है जो ये कहती है कि बहुत से लोग इसके चश्मदीद हैं, और उन्होंने लिख कर स्टेटमेंट दी है कि हाँ, व्हाइट हेड ने जो है वो हवाई जहाज़ सबसे पहले उड़ाया। और तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मैगज़ीन आर्टिकल है वो ये कहता है कि स्टीम पावर्ड फ्लाइट जो है वो उसके द्वारा सबसे पहले उड़ाया गया था। फिर एक न्यूयॉर्क के जो न्यूयॉर्क हेरोल्ड, एक जो अखबार है, 1901 में उसने रिपोर्ट किया है कि लगभग आधा मील तक जो है वो व्हाइट हेड ने जो है वो प्लेन उड़ाया है। और उसके साथ ही पांचवा जो आर्गुमेंट है वो ये है, जो फोटोग्राफ है जिसमें कि व्हाइट हेड दिख रहा है अपने बनाए हुए एयरक्राफ्ट के साथ। अब अंकिता कहती है कि इन सभी क्लेम्स को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या जो क्लेम किया गया वो सही होगा? अंकित एकदम से कह देता हाँ, मुझे तो सही लग रहा है। लेकिन अंकिता कहती है नहीं, अगर तुम आर्ग्यूमेंट्स को देखो तो आर्ग्यूमेंट अपने आप में ये बात नहीं कह रहे हैं कि
वाइट हेड वो पर्सन था जिन्होंने सबसे पहले जहाज को उड़ाया। ना तो पहला आर्ग्यूमेंट ये बता रहा है ना दूसरा। इवन उसने तो ये कह दिया कि कोई भी आर्ग्यूमेंट यानी कोई भी कही हुई बात ये स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है अपने आप में कि हवाई जहाज उड़ाने वाला सबसे पहला व्यक्ति वाइट हेड था। हाँ, ये सभी आर्ग्यूमेंट मिल के ज़रूर कुछ वजन है इनमें, लेकिन फिर भी ये एक भ्रांति ही है। ये कोई हम कह सकते हैं कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो इस और किसी ने भी ऐसा क्लेम नहीं किया है कि कोई फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि हाँ वाइट हेड नहीं है जहाज़ जो है वो उड़ाया है। और उसने कहा कि दूसरे आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि आर्ग्यूमेंट में ये भी नहीं कहा गया कि उसके साथ कोई बैठा है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन हियर? तो फिर इसका अर्थ ये हुआ, अंकिता कहती है कि क्या निष्कर्ष निकालें कि ये, तो अंकित कहता है ये फेक न्यूज़ है, इसका तो ये अर्थ निकला। अंकिता कहती है एंड हाउ डिड यू थिंक, तुमने ये कैसे सोचा? बोला मैंने, वो कहता है मैंने अंकित कहता है कि मैंने क्लेम्स पढ़े, उनको एनालाइज किया, फिर उसके तर्कों को देखा, साक्ष्यों को देखा और ये निष्कर्ष निकाला। तो अब अंकिता कहती है बिल्कुल सही, तुमने अभी अभी जो किया उसे कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। और तुम जानते हो कि अगर व्यक्ति एक बार आलोचनात्मक थिंकिंग शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, तो वो किसी और तरीके से सोच ही नहीं सकता। तो इस पर खुश होते हुए अंकित कहता है बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक वकील की तरह सोचना चाहता हूँ। और वो अपने आप को वकील की तरह इमेजिन करने लग पड़ता है और वो कहता है कि सभी के सभी जो गवाहें हैं और सभी के सभी जो सबूत हैं वो ये बताते हैं कि जो गवाह है, जो हमारा आरोपी है, वो दोषी नहीं है। मजाक कर रहे हैं आपस में और वो हंसते हंसते आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि मैं एक लॉयर की तरह सोचना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अंकिता कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इस पूरी पुस्तक को लिखने के दौरान तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जिनका उत्तर देने के लिए तुम्हें वकील बनना ही पड़ेगा। तो इसी बीच वो कहते हैं क्यों नहीं तुम कोई और समस्या को सॉल्व करते हो, और हमारे सेकंड चैप्टर जो है उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही बेस्ड बनाएंगे। तो ये एक सबसे बेहतरीन स्किल है, सबसे बेहतरीन कौशल है सीखने का और सोचने का। तो इस पर अंकित बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि यू नो हाउ टू थिंक मच मोर देन आई डू, दिस इज़ योर बुक। वो कहता है तुम जानती हो कि मुझसे ज़्यादा कैसा सोचा जाता है, ये तुम्हारी पुस्तक है, तुम सोचो। मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। और वो कहता है, अंकिता कहती है कल तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं कल अफ्रीका जा रहा हूँ। तो कल अफ्रीका का जो चैप्टर है लेट्स गो एनीवेयर, इसकी वीडियो इसकी ऑडियो अगले पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगा, इसका हिंदी रूपांतर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।